जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आप सबके छोटे भाई रोनित कुमार। आज उस शख्स को कोई नहीं भुला सकता है जिन्होंने हमारे बोलने के लिए, घूमने के लिए, किसी पर आवाज उठाने के लिए स्वतंत्रता की सोच रखी है। आज वही शख्स हम जानेंगे, भीमराव डॉक्टर, ऐसे नहीं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जानेंगे। आज इनका जन्मदिन है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में ऐसे महान व्यक्तियों को, सुनिर्दिष्ट और अच्छे महान दार्शनिकों का जन्म हुआ था। आज हम लोग को बहुत ही खुशी हो रही है कि जिन्होंने नीच जातियों को आवाज को बुलंदी किए और सबको लेकर चले। सबसे बड़ी बात यह है कि इनको फैसिलिटी नहीं मिला, फिर भी वो सख्त करके दिखाएं जो हैरान कर देने वाली बातें हैं। ये इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 के महू मध्य प्रदेश में हुआ था। एक दलित परिवार में हुआ था। आज से बहुत समय पहले यहाँ पे पर्दा प्रथा था, दलित ही सब, सती प्रथा था, बहुत सारा प्रथा था इंडिया में, जो से बहुत भयभीत लोग होते थे। दलित लोगों को कैटेगरी को बांट दिया गया था, जो अच्छे स्थानों पर नहीं जा सकते हैं, मंदिर में नहीं जा सकते हैं और अच्छे अच्छे स्थानों पर नहीं जा सकते हैं। उससे एक चिभरता हुआ उजला चिंगारी आया, गुदड़ी का लाल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और तपस्या के साथ 32 डिग्रियां और 4 PhD किए थे। इन्होंने लंदन से और अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना डिग्रियां हासिल की है। वो भी डिग्री फर्जीवाड़ा नहीं, जो आजकल में खाली डिग्री खरीद लेते हैं। अपना मेहनत से, कर्तव्य से एक डिग्री निकाले। 32 को डिग्रियां के हैं, 4 PhD की हैं। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो इनको विरोध करता है वो खुद ही मुंह नीचे लटका के गिर जाता है। हर व्यक्ति कुछ अच्छा कर सकता है। पानी में गिरने से किसी की मौत नहीं होती है, पानी में गिरने से उसको मौत होती है जिसको तैरने नहीं आता है। यही कहते हैं कि हम अपनी ताकत वक्त आने पर दिखाएंगे, हम अपनी ताकत वक्त आने पर दिखाएंगे। शहर तुम खरीद लेना, उस पर राज करके हम दिखलाएंगे। यहाँ पे तो हम जानेंगे कि संविधान को जो कह सकता है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी यही थे और स्वतंत्रता प्राप्ति के फर्स्ट जो कानून मंत्री थे अम्बेडकर साहब ही थे। इनको यहाँ तक कि स्कूल में बैठ के पढ़ने नहीं दिया जाता था। हम लोग, आज लोग को तो एसी कूलर सबको मिल रहा है, इनको स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था। बस खाली एक ही गलती थे, कोई गलती नहीं था बेचारा के, कोई गुनाह नहीं था अम्बेडकर जी के, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। बस खाली यही था कि वो नीच जाति में जन्म ले लिए थे। सारा इंसान के खून एक, आंख एक, नाक एक, सब चीज एक, सबका किडनी दो गो, सब चीज सेम। खाली उनसे यही था कि वो नीच जाति में थे, दलित में थे, पिछड़ा में थे, हरिजन समाज के थे। इसी वजह से उनको अच्छे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ने देता था। फिर भी अपनी चिंगारियों को लड़ते हुए, अपने संघर्षों के साथ उन्होंने अपने अच्छे एजुकेशन प्राप्त किए और यहाँ तक कि सभी को लेकर चले, महिलाओं को लेकर चले। जो महिलाओं को पहले पर्दा प्रथा चलता था, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, आज वो अंतरिक्ष तक चल गई। क्या हमारे अम्बेडकर जी के दिन से हम कहीं भी बोल सकते हैं, किसी के खिलाफ लड़ सकते हैं, न्याय दिला सकते हैं। जय भीम, ये अम्बेडकर जी की वजह से, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की वजह से। समझ सकते ना है, इन्होंने एक बहुत अच्छे हमारे देश के लिए सख्त तोहफा थे और आज इनका जन्मदिन था और हम लोग इनके बारे में जानते हैं। इनका सत सत नमन है। और भीमराव अम्बेडकर जी तो एक प्रकार के एक आर्चेट थे और द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द इंडियन द फर्स्ट थे। वो लॉ मिनिस्टर थे जब आज़ादी हुआ था, उस समय के थे। डिक्टेटर सिस्टम के थे और द चैंपियन थे। बहुत सारा राइट ऑफ द, बहुत सारे ही वाज द प्रॉफिट किए महिलाओं के लिए, वुमेन एम्प्लॉयमेंट, महिला सशक्तिकरण में रोजगार किए और ये संविधान बना कर चल गए हैं। ये लोग का, हम लोग का कर्तव्य है कि निष्ठापूर्वक इस संविधान के जिंदा रखूंगा और आने वाले भावी पीढ़ियों के लिए भी, ताकि कोई भी सख्त गलत करे तो उसका सख्त न्याय मिले और इसके वजह से कोई किसी पर अपराध न कर सके। हमारे भीमराव अम्बेडकर जी ही के दिन से है हम कहीं भी घूम सकते हैं इंडिया में, और कहीं भी प्लेस पे जा सकते हैं, हम बोल सकते थे। ये प्रथा पहले नहीं था, क्षुद्रों को नहीं बोलने के लिए था। उन्हें क्षुद्र बुक में पढ़े थे कि क्या मेरी गलती है, क्या है, कितना शोषित किया जा रहा है कि स्कूल तक पानी नहीं पिया जा रहा है, स्कूल के बाहर ही से है। इतना संघर्ष करने के बावजूद ये हासिल किए हैं, तो क्या सब लोग कर सकते हैं। जय भीम।